कि बेटा बता कौन सी लड़की से शादी करेगा। अब ऐसा तो नहीं 4-5 से शादी कर लोगे अरेंजमेंट, नहीं सर मंडे को इससे, ट्यूसडे को इससे, अरे नलायको, जहां पे किसी एक लड़की से ही तो शादी करते हो आप, तो आपका बहुत सारी लड़की आपको दिखाई गई, मजाक वाला एग्जाम्पल है, इस पे दिल पे मत लेना बेटा। तो उनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट करते हो, इधर लड़के की बात भी होती है, बहुत सारे लड़के दिखाते हैं, उनमें से जो आपको अच्छा लगता है आप उससे शादी कर लेते हो। लेकिन इसको करने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी और सैम्पलिंग थ्योरी दोनों में हेल्प मिलेगी। तो ये चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है और सैम्पलिंग थ्योरी दोनों के लिए हेल्पफुल है, तो इसको आपको करना पड़ेगा। 3 to 4 मार्क्स का आता है, राइट। तो चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर के अंदर जैसे कि 2 वर्ड है, एक वर्ड है परमुटेशन, एक वर्ड है कॉम्बिनेशन। एक परमुटेशन, एक कॉम्बिनेशन, इन दोनों वर्डों को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले, इन दोनों वर्ड को समझने से पहले, सबसे पहले एक वर्ड समझना पड़ेगा, फैक्टोरियल। जब तक फैक्टोरियल नहीं समझोगे ये चैप्टर सॉल्व नहीं होगा। बिना फैक्टोरियल के चैप्टर समझ में नहीं आएगा। पहले सबसे पहले फैक्टोरियल को समझना जरूरी है, फैक्टोरियल होता क्या है। तो चलिए पहले बेसिक बातों के साथ फैक्टोरियल की शुरुआत करते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। एक बार थम्स अप कीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं कि फैक्टोरियल क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टोरियल की। सर फैक्टोरियल क्या होता है, सुनिए फैक्टोरियल क्या होता है। बात करते हैं फैक्टोरियल की। देखिए फैक्टोरियल का साइन होता है ये, अगर किसी भी नंबर के आगे ये वाला साइन मैथ्स में नजर आ जाए तो फैक्टोरियल का साइन है। किसका साइन है, फैक्टोरियल का साइन है। या फिर इस तरह से कोई भी साइन हो तो भी फैक्टोरियल का साइन है। या तो ये वाला साइन हो या तो ये वाला साइन हो, फैक्टोरियल का साइन होता है। इन दोनों को ही फैक्टोरियल कहा जाता है। अब फैक्टोरियल होता क्या चीज है, किस तरह सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए आपको मैंने कहा ये 5 है तो इसकी वैल्यू 5 है, लेकिन इसके अगर इसके पीछे फैक्टोरियल वर्ड लगा दिया जाए या फैक्टोरियल का साइन लगा दिया है तो इसकी वैल्यू बदल जाती है। मतलब अगर मैं 5 के पीछे फैक्टोरियल लगा दूं या ऐसे करके 5 लिख दूं 5, तो ये 5 फैक्टोरियल लगा। इस 5 फैक्टोरियल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे करेंगे, ये जो 5 है 5 ऐसी रहेगा, इस 5 में से एक कम करो अगली वैल्यू आ गई 4, फिर एक कम करो अगली वैल्यू आ गई 3, फिर एक कम करो अगली वैल्यू आ गई 2, फिर एक कम करो अगली वैल्यू आ गई 1, फिर एक कम करो अगली वैल्यू आ गई 0, और 0 पे जाके फैक्टोरियल रुक जाता है। और जानते हैं 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। 0 फैक्टोरियल ऑलवेज भी 1 होता है। 0 फैक्टोरियल ऑलवेज भी 1 होता है, राइट। अब आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब आपस में इसकी मल्टीप्लाई करके बताओ कितना हो गया, 5 चौक 20, 60 और दूनी 120। तो अगर किसी भी नंबर के आगे फैक्टोरियल लग जाए, सॉरी नंबर के पीछे, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अब इसी तरह से अगर मैं कहता हूं 4 फैक्टोरियल, तो आप क्या करोगे, 4 3 2 1 और लास्ट में 0 फैक्टोरियल। आप चाहो तो 0 फैक्टोरियल मत लिखो क्योंकि उसकी वैल्यू तो 1 होती है। मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 24, राइट। अगर इसी तरह से और भी क्वेश्चन हो, मान लो मैं कहता हूं 3 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप क्या करोगे 3 2 1 मतलब 6। तो फैक्टोरियल को हम एक एक वैल्यू रिड्यूस करके खोलते हैं जब तक वैल्यू 0 नहीं आ जाए। जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक फैक्टोरियल वो ओपन होता रहता है बेटा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। आप देखो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल कैसे ओपन होता है। अभी मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बताया, केवल फैक्टोरियल बता रहा हूं कि फैक्टोरियल होता कैसे है, कैसे इसको ओपन करते हैं। अब अगर अब 2 फैक्टोरियल अगर आपके पास हो तो 2 फैक्टोरियल आपस में कभी ऐड नहीं होते। कैसे ऐड नहीं होते, डायरेक्टली ऐड नहीं होते। मान लो आपके पास हो 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, अब इन्हें आप ऐड करना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 5 नहीं, गलत है, ये रॉन्ग है, ये गलत है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2 फैक्टोरियल लिखते हैं 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल 3 2
इंटू 1, इनको पूरा ओपन करिए तब जाके आप ऐड कीजिए। तो ये आ गया 2 प्लस 6 दैट इज 8। तो इन दोनों को ऐड करके हमारा जो आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है। तो दो फैक्टोरियल कभी भी डायरेक्टली ऐड नहीं होते, कोई भी दो फैक्टोरियल हो वो आपस में ऐड कभी डायरेक्टली नहीं होते। इसी तरह से कोई भी दो फैक्टोरियल आपस में डायरेक्टली सबट्रैक्ट भी नहीं होते कि यानी 3 में से 2 गया 1 फैक्टोरियल, नहीं, गलत है। आप इसको पहले पूरा ओपन करोगे, कैसे आएगा, 3 2 1 माइनस 2 इंटू 1, तो कितना आ गया 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो याद रखिएगा फैक्टोरियल कभी डायरेक्टली ऐड नहीं होते, कभी डायरेक्टली सबट्रैक्ट नहीं होते। इसी तरह से कोई भी दो फैक्टोरियल आपस में मल्टीप्लाई भी होते डायरेक्टली, मतलब आप ऐसे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल नहीं कर सकते, मतलब आप 6 फैक्टोरियल नहीं, गलत है, ये भी गलत है। आपको पहले इसको ओपन करना पड़ेगा, 3 2 1, इसको 2 इंटू 1, मतलब ये आ गया 12। तो याद रखिए फैक्टोरियल आपस में ऐड नहीं होते डायरेक्टली, आपस में सबट्रैक्ट नहीं होते, और आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होते, और ना ही वो डायरेक्टली अब डिवाइड होते हैं। मतलब अगर मान लो 4 फैक्टोरियल है और डिवाइड 2 फैक्टोरियल, तो आप काटोगे नहीं, नहीं, आप क्या करोगे, पहले 4 फैक्टोरियल को खोलोगे, 4 3 2, जहां भी स्टॉप करना होता है, जहां भी स्टॉप करना होता है वहां पे आप फैक्टोरियल लगा सकते हो। आप पूरा ओपन करना नहीं चाहते तो आपने कहा 4 3 2, 2 पे मैं स्टॉप करना चाहता हूं तो 2 के पीछे आप फैक्टोरियल लगा दो, और नीचे भी 2 फैक्टोरियल। अब ये कैंसिल हो सकते हैं, पहले ये कैंसिल नहीं हो रहे थे लेकिन अब सेम हो गए तो कैंसिल हो सकते हैं। इस तरह से अगर मैं कहूं कि 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो आप क्या करोगे, 6 5 4 3, यहां पे स्टॉप कर दो और नीचे 3 फैक्टोरियल, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये बेसिक रूल है फैक्टोरियल के, ये बेसिक रूल है फैक्टोरियल के, बेटा जो पता होना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती उनके लिए बहुत जरूरी है बेसिक रूल जानना, क्योंकि 90% बच्चे को बेसिक ही नहीं पता होता कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए बेटा, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं वरना रुक जाते हैं, बताइए फटाफट से। इसको अगर n की फॉर्म में हो, n की फॉर्म में, मतलब अगर कोई n फैक्टोरियल हो, जैसे तो डिजिट में बताया मैंने, यहां पे n इंटीजर होता है, n फैक्टोरियल हो, तो मतलब मैंने 5 4 बताया। अब इसका ऊपर होता है कि n लिखो, पहला नंबर उसमें से एक कम करो, n-1, फिर अगला n-2, इस तरह से ये एक एक कम होता जाता है, और लास्ट में n-n, जब तक वही नंबर में से वो नंबर ना घटाए तब तक चलता रहता है। ठीक है बेटा, और कहीं भी अगर आपको स्टॉप करना है, जैसे मैं कहता हूं भाई साहब n फैक्टर को मैं 2 स्टॉप करता हूं, n इंटू n-1, यहां पे स्टॉप करना है, तो जहां भी स्टॉप करना है वहां पे आप फैक्टोरियल लगा सकते हो, जहां भी आपको स्टॉप करना है वहां पे आप फैक्टोरियल लगा सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है बेटा मेरी? चलिए अब हम लोग करते हैं सर चैप्टर का पहले मैं बेसिक बता रहा हूं बिल्कुल। अब हम बात करते हैं सर, इसमें 2 कॉन्सेप्ट है, एक है परमुटेशन, एक है कॉम्बिनेशन। तो सर परमुटेशन का मतलब क्या होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? देखिए परमुटेशन का मतलब क्या होता है और कॉम्बिनेशन का होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो पहले आप जो लिखेंगे परमुटेशन का मीनिंग लिखेंगे, पहले परमुटेशन क्या होता है कि सर परमुटेशंस क्या होता है, कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है। देखिए जब हमें बहुत सारी चीजें हमारे पास है, कोई भी आर्टिकल्स है, उन आर्टिकल्स में से कुछ आर्टिकल्स को केवल अरेंज करना हो, तब हम वहां पे परमुटेशन का यूज करते हैं। मतलब चीजों को अरेंज करना हो, जैसे मान लीजिए आपके पास आपके टेबल पे 5-6 बुक्स रखी हुई है, ठीक है। अब 5-6 बुक्स रखी है, वो सिस्टमेटिक नहीं है, आपने कहा मैं इन बुक्स को अरेंज करना चाहता हूं, ठीक है, अरेंज करना चाहता हूं, तो बताइए इन बुक्स को, मतलब 6 की 6 को ही अरेंज करना चाहता हूं, उनमें से कोई सी बुक सिलेक्ट नहीं करना चाहता,
जितनी 6 की 6 उनको आगे पीछे लगाना चाहता हूं, कभी कोई सी बुक आगे कभी कोई सी बुक पीछे। तो जब हम चीजों को केवल अरेंज करते हैं वहां पे परमुटेशन का वर्ड यूज किया जाता है, राइट। कितने तरीके से इन चीजों को हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अरेंजमेंट करने के लिए सबसे पहले चीजों का सिलेक्शन भी करना होता है कई बार, क्योंकि विदाउट सिलेक्शन आप चीजों को अरेंज नहीं कर पाते। कैसे मैं बताता हूं। मान लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे हैं, मैंने कहा भाई 10 बच्चे में से मुझे 5 बच्चे लेने हैं, और उन 5 बच्चों में से लेने के बाद उन्हें यहां पे एक रो में आगे पीछे अरेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, चीजों को सिलेक्ट किया और बाद में उनको अरेंज किया। तो अगर आपको सिंपल डेफिनेशन जाननी है, परमुटेशन का मतलब होता है कि जो भी आर्टिकल्स आपके पास अवेलेबल है उन आर्टिकल्स को आपने आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके चीजों को अरेंज करना होता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि किस क्वेश्चन में परमुटेशन लगाएं किस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगाएं। राइट बेटा, आप चाहे परमुटेशन करो चाहे कॉम्बिनेशन करो, आपका आंसर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे परमुटेशन करो चाहे कॉम्बिनेशन करो, क्योंकि हम परमुटेशन को कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन को परमुटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है इसके अंदर, कोई भी परेशानी नहीं। तो परमुटेशन होता है जहां पे ओनली अरेंजमेंट, क्या लिख लो, परमुटेशन मीन्स लिखिए, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट विद सिलेक्शन। लिखिए परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट विद सिलेक्शन। कि चले पहले चीजों को सिलेक्ट कीजिए उसके बाद जाके अरेंज कीजिए, राइट। अब परमुटेशन होता है ओनली क्या बेटा, ओनली क्या होता है, अरेंजमेंट। चीजों को अरेंज करना है लेकिन पहले वो सिलेक्ट होनी चाहिए। जब तक वो चीजें सिलेक्ट नहीं होंगी तो उसका अरेंजमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन, अभी बताएंगे दोनों का मतलब। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ओनली सिलेक्शन, चीजों को केवल सिलेक्ट करना, उनको अरेंज नहीं करना, जैसे भाई आपके क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन आए और आपसे बोला गया कोई से 3 क्वेश्चन करो। 5 क्वेश्चन आए, कोई से 3 क्वेश्चन करो, तो आप क्या करते हो, कोई सा क्वेश्चन कभी, कोई सा पहले, कोई सा बाद में, उसमें कोई सीक्वेंस तो नहीं होता। केवल आपने 5 में से कोई से 3 सिलेक्ट करने होते हैं, कि भाई कौन से 3 में क्वेश्चन करूं। तो जहां पे ओनली सिलेक्शन की बात आएगी वहां पे लगेगा कॉम्बिनेशन, जहां पे सिलेक्शन करने के बाद उनको अरेंज किया जाएगा वहां पे लगेगा परमुटेशन। इतना सा सिंपल सा वर्ड है। जहां पे चीजों को सिलेक्ट करा जाएगा वहां पे कॉम्बिनेशन। जैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन में आप कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हो तो वहां लगता है कॉम्बिनेशन। जैसे आप शादी में जाते हो, आपके पास कपड़े होते हैं बहुत सारे आपकी अलमारी में, उनमें से आप कोई सा एक पेयर सिलेक्ट कर लेते हो तो वहां पे लगता है सिलेक्शन। हमारी जिंदगी में, रियल लाइफ में हर जगह परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगता है, रियल लाइफ में हर जगह। अभी जैसे आप लोग क्या करोगे, जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप कह रहे यार कौन सा चैप्टर करूं, कौन सा छोड़ के जाऊं, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो आप सिलेक्ट कर रहे हो ना कि यार ये वाला कर लेता हूं, ये वाला छोड़ देता हूं, तो आप सिलेक्ट कर रहे हो। फिर आप कर रहे हो कि यार कौन सा चैप्टर पहले करूं कौन सा बाद में करूं, वो आप अरेंज कर रहे हो कि यार मैं पहले ये करता हूं बाद में ये करता हूं। तो ये हमारी जिंदगी में, रियल लाइफ में अप्लाई होता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। चलो जी, अब हम बात करते हैं दोबारा से कि परमुटेशन को लिखते हैं पी से। जब भी परमुटेशन की बात करते हैं तो इसको लिखते हैं पी से, पी फॉर परमुटेशन। अब परमुटेशन को अप्लाई कैसे करते हैं, देखो परमुटेशन सॉल्व करने का तरीका होता है एनपीआर।
एन क्या होता है? एन होता है टोटल नंबर, और आप आर होता है उसमें से कितने को आपने अरेंज करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ आर्टिकल अरेंज, नंबर ऑफ आर्टिकल अरेंज। मतलब मैं आपको बताऊं कि मान लो एक क्लास में 5 बच्चे हैं, उनमें से केवल 3 को अरेंज करना है, तो टोटल तो 5 हो गए, उनमें से अरेंज केवल 3 को करना है, क्योंकि आपने सिलेक्ट ऑलरेडी कर लिए होंगे, तो उसको अरेंज करना है आगे पीछे, उसे कहते हैं आर। कितने? राइट। अब एनपीआर को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? देखिए, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, मतलब एन माइनस आर फैक्टोरियल। इस तरह से परमुटेशन में चीजों को सॉल्व किया जाता है। पहले मैं करके दिखाता हूं, फिर आपको इसको डायरेक्टली करना भी बताऊंगा। मान लो 5 में से आपको 3 को अरेंज करना है, 5p3 कहीं पे लिखा हुआ है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को 5 को खोल लो 2 तक, तो 5 4 3, एक एक कम होता है बेटा, इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे भी है 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर दो तो ये आ गया 5 चौक 20 3 60। इस तरह से किसी भी परमुटेशन को सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन और कराता हूं। मान लो आपके पास है 6p3, तो सॉल्व कैसे करोगे सर? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व करके आ गया 120। तो कोई भी परमुटेशन को सॉल्व करने का ये तरीका होता है, ये फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बता दिया, ये वाला। ठीक है बेटा, परमुटेशन का फॉर्मूला सॉल्व करने का ये होता है। इसको नोट कर लो, फिर बताओ कोई दिक्कत है तो मैं दोबारा कराता हूं। मॉर्निंग सुमित भाई, मॉर्निंग। सुमित भाई की खातिर ही मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन कराया है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी भी कराऊंगा। और जो रात की क्लास है उसमें चैप्टर 1 चलेगा, चैप्टर नंबर 2 चलेगा। रात की क्लास में चैप्टर 1 चैप्टर 2 चलेंगे, यहाँ पे परमुटेशन सुबह में खत्म जब हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी शुरू हो जाएगा। थोड़ा से एक हफ्ते के लिए मेहनत कर लो, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा कोर्स। ठीक है, चलिए, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अभी मैं इनको डायरेक्टली सॉल्व करना भी बताऊंगा, पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे सॉल्व होते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। अब आपको पता होना चाहिए इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर आपके सामने कहीं ऐसा हो 5p2, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ये जो 5 है ना बेटा, इसको 2 बार खोल लो बस, 5 इंटू 1 कम करके 2 4, बस दैट्स योर आंसर। आपको फैक्टोरियल का यूज नहीं करना। अगर ऐसे होता 9p3, तो 9 को 3 बार खोलना है और एक एक कम करके 9 8 और 7, बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 9 8 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7, दैट इज 504। इस तरह से अगर मान लो 6p4 है तो 6 को 4 बार खोल लो, 6 5 4 3, हो गया 4 बार, गिन लो 1 2 3 4। मतलब जो जितना नंबर नीचे लिखा हुआ है उतनी बार एक एक कम करके खोल लो, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 6 इंटू तो आ जाएगा 360। कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो आपको हमने करा था 6p3, तो 6p3 में क्या करोगे आप?
6 को 3 बार खोलो, 6 इंटू 5 इंटू 4, दैट इज 120, राइट। तो डायरेक्टली आप खोल सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला लगाना नहीं आता तो आप डायरेक्टली परमुटेशन में एक एक वैल्यू कम कर लीजिए और जितना नीचे लिखा होता है उतनी बार तक आप ओपन कर लीजिए। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं बेटा आप लोगों को। चलिए जी, अब आगे बढ़ जाइए। अब आता है बेटा n की वैल्यू। जो n होता है ना बेटा, n ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। n की जो नंबर्स है ना बेटा वो कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। कभी आप सोचोगे n नेगेटिव होते हैं, नहीं, n हमेशा पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव होंगे, ठीक है बेटा। दूसरी बात, n जो है या तो r से बड़ा होगा या r के बराबर होगा। n की वैल्यू r के बराबर या r से बड़ी, मतलब अगर 5 में से 5 ही आप अरेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 5 में से 6 अरेंज कर लिए। ऐसे कैसे 5 लोगे और 6 अरेंज हो जाएंगे, इम्पॉसिबल। तो n की वैल्यू r से बड़ी होगी या r के बराबर होगी, याद रखना हमेशा। n की वैल्यू r से बड़ी होगी या r के बराबर होगी। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, n फैक्टर इक्वल टू r, कि n के उतने ही फैक्टर होंगे जितना r होगा। मतलब अगर यहां पे लिखा है 4p2 तो ये तो n हो गया और ये r हो गया। इसके अलावा हम 4 को 2 बार तक ही खोलेंगे, 4 इंटू 3। n के जो फैक्टर होंगे वो r के बराबर होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता है जैसे 5p3 लिखा हुआ है तो 5 को आप 3 बार ही खोलोगे, क्योंकि n तो 5 हो गया तो 3 बार ही खोलोगे। मतलब 5 4 इंटू 3, बस। मतलब n के फैक्टर जितना नीचे r लिखा होगा उतनी बार ही होंगे। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। n ऑलवेज पॉजिटिव, n की वैल्यू r के बराबर या r से बड़ी, n फैक्टर इक्वल टू r, बस ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं जो बच्चा भूल जाता है। चलो आगे आ जाते हैं हम लोग। कल अब बेटा तो ये हमारा था क्या, परमुटेशन। अब परमुटेशन के बेसिक क्वेश्चन करते हैं। बेसिक क्वेश्चन कि सर पेपर में बेसिक क्वेश्चन आते हैं? हाँ बेटा आते हैं। तो चलिए हम और आप मिलके करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन परमुटेशन के। चलिए ये देखो क्या लिखा हुआ है, बेसिक क्वेश्चन परमुटेशन, बेसिक क्वेश्चन परमुटेशन। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 5p3 10p2 11 5p, ये तो आप कर सकते हो। तो चलिए यहां पे देखिए 4p3, 4p3 क्या होता है, 4 को 3 बार, 4 3 2, कितना आ गया 24, दैट्स योर आंसर। 4p4, 4p4 तो 4 को 4 बार, 4 3 2 1 आ गया, 4 3 12 दूनी 24, ये भी 24 आ गया। चलिए अगला है 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 6 5 4 3 2 1, जब तक एक ना आए मल्टीप्लाई करते रहो। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 5040। ठीक है बेटा, बेसिक है, इससे आपका हाथ सेट होगा। चलिए जी आगे, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 फैक्टोरियल ऑलवेज बी 1, 0 फैक्टोरियल ऑलवेज बी 1। अब इसमें कह रहा है NPR, n इज ऑलवेज, बताया था n क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर। NPR तो n की वैल्यू क्या होती है, r से बड़ी या r के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कह रहा है NPR, n के फैक्टर कितने होंगे, n के फैक्टर होंगे जितना r होगा, बताया था मैंने। चलो और उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, NPR, NPR को सॉल्व करो, n फैक्टोरियल अपॉन में
n माइनस आर फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर दिया। चलो ये तो सारे ही अच्छे क्वेश्चन है, ये आपके सारे आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन है। चलिए जी, अब यहां पे आइए, यहां से पेपर में आना शुरू होते क्वेश्चन। बताइए इससे पहले बेसिक में कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो बताओ। आज हमारा टारगेट है परमुटेशन का बेसिक और कॉम्बिनेशन का बेसिक क्लियर करना, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तब जाके आपके वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। चलो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, NP4 इक्वल टू 12 इंटू NP2, तो n की वैल्यू क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन में बेटा हम n की वैल्यू ऑप्शन से पुट करते हैं, और ऑप्शन से n की वैल्यू पुट करने के बाद जिससे हमारा LHS और RHS बराबर आ जाए वही हमारा आंसर होता है। जिससे हमारा LHS और RHS बराबर आ जाए वही हमारा आंसर होता है। अब जैसे NP4 इक्वल टू 12 इंटू NP2 है, तो हम ऑप्शन से देखो, माइनस में तो n हो नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सबसे पहले बी ऑप्शन ट्राई करते हैं, n की वैल्यू 6 रख के देखते हैं। तो यहां पे लिखते हैं 6p4 इक्वल टू 12 इंटू 6p2। सॉल्व करके देखते हैं LHS और RHS बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा LHS है, LHS है। तो 6 इंटू कितनी बार? 4 बार ओपन करो, 6 5 4 3। चलिए 6 पंजे 30, 120, 30 90, 60। RHS देखते हैं, RHS कितना आ रहा है? 12 इंटू 6, इसको 2 बार खोलेंगे, 6 इंटू 5, तो ये आ रहा है 13। हाँ सर, LHS और RHS बराबर आ गया, हमने n की जगह 6 पुट करने से, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, n की वैल्यू LHS और RHS में पुट कीजिए, जिससे दोनों बराबर आ जाए वही हमारा ऑप्शन है। चलो जी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, NP3 थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? देखो NP3 और बड़ा कर दूं क्या? अब सही है? हाँ सर अब सही है, बच्चा कह रहा सर अब सही है। चलो क्या कह रहा हो? NP3 रेशियो NP2 इज इक्वल टू 3:1, मतलब वो कह रहा है NP3 को और NP2 को सॉल्व करता हूं तो 3/1 आता है, राइट बेटा। अब हमें कह रहा है कि n की वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन से n की वैल्यू पुट करेंगे, और जिस ऑप्शन से n की वैल्यू रखने पर इनका रेशियो 3:1 आ जाए वही हमारा ऑप्शन है। ठीक है बेटा, राइट। तो चलो जी हम लोग ऑप्शन नंबर पहले बी ट्राई करते हैं। मैंने बोला हमेशा बी से ट्राई करके देखो। तो यहाँ पे 4p3 रखो और यहाँ पे 4p2 रख के देखो। तो 4 को 3 बार, 4 3 2, नीचे 4 को 2 बार, 4 3, नहीं सर ये तो कट के 2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 तो सही नहीं है। चलो अगला करके देखते हैं, 5 वाला, ये रख के देखते हैं। तो 5p3 अपॉन 5p2, तो 5 को 3 बार, 5 4 3, नीचे 5 और 4, हाँ ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा? 3/1। हाँ तो इस ऑप्शन से आ गया, सी ऑप्शन से आ गया, उनका रेशियो 3:1, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है? MPNP रेशियो, मतलब वो कह रहा है MPNP2 अपॉन में M-NP2 इक्वल टू 30 आना चाहिए, मतलब दोनों के इक्वल टू नहीं, ये तो कह रहा है एक ये और दोनों एक आना चाहिए, सॉरी कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए 56
और ये आना चाहिए m माइनस एन P2 आना चाहिए 30। मतलब m और n की वैल्यू निकालनी है, तो हम ऑप्शन से m और n ट्राई करते हैं, जिससे हमारा 56 आ जाए, वो कर लो। पहले बी ऑप्शन ट्राई करो बेटा। चलो m की जगह 7 रखो और n की जगह 1, तो 7 प्लस 1 P2, तो 8 P2 सॉल्व करो। 8 इंटू 7 56 आ गया। अब यहां पे रख के देखो, 7 माइनस 1 P2, तो 6 P2, 6 को 2 बार, 6 इंटू 5, हाँ 30 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन से वैल्यू पुट करो, ऑप्शन से, और सबसे पहले बी ऑप्शन ट्राई करे करो। बी ऑप्शन से ही क्वेश्चन ट्राई करे करो। अगर आपको कभी ऑप्शन ट्राई करना है तो बी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, बाद में ए और सी की बात करो। तो ये हो गया बेटा। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है बेटा, ऑप्शन से रखना। इसमें क्या करना है, ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है, जिससे LHS और RHS बराबर आ जाए, वही हमारा आंसर है। चलिए अगला, 5PR इक्वल टू 60। अब ऑप्शन से R की, मैंने कहा था पहले बी ऑप्शन ट्राई करते हैं। 5P2, तो 5 इंटू 4, ये तो नहीं आएगा, चलो इकट्ठू। अब ए ट्राई करते हैं, 5P3, 5P3, तो क्या आएगा 5 4 3, कितना आ गया 60। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। राइट बेटा। चलो जी आगे बढ़ जाओ। चलो मुझे 14 क्वेश्चन करके दिखाओ, सभी बच्चे 14 क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से। 14 कीजिए सभी बच्चे, 14 क्वेश्चन करेंगे, 14 क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से करो। 14 क्वेश्चन। अगर आप कहोगे तो मैं बड़ा भी कर सकता हूं इसको, लेकिन मैं लिख देता हूं यहां पे 14 क्वेश्चन क्या है। ये है N1 प्लस N2 P2 इज इक्वल टू 132 और N1 माइनस N2 P2 इक्वल टू 30। राइट। चलो इसका मतलब ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों में बराबर है, तो हो सकता है। चलो पहले बी ऑप्शन ट्राई कीजिए, बी नहीं आता तो सी ट्राई कीजिए, फटाफट कीजिए फटाफट। चलिए अगर आ गया है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, कि सर पिछले साल में ये इस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं, परमुटेशन के बेसिक क्वेश्चन। चलिए अब मेरे साथ साथ करेंगे क्वेश्चन परमुटेशन के। ठीक है बेटा, देखो मैंने पूरा एक चार्ट बना रखा है यहां पे आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, 6PR इक्वल टू 360। तो बताओ R की वैल्यू बतानी है। तो मैंने कहा था ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लो, और बी ऑप्शन सबसे पहले ट्राई करो। तो चलो 6P3 करते हैं, 6 5 4, 6 पंजे 30, नहीं आ रहा सर, 6P3 से नहीं आ रहा। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी ट्राई करते हैं। वो कितना है 6P4, तो 6P3 से तो नहीं आ रहा, 6P4, तो 6 को 4 बार, 6 5 4 3 करके देखो, 6 पंजे 30, 9 4, हाँ ये आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर बेटा। चलो आप आगे इधर आ जाओ। दो 2017 दिसंबर, यहां पे बेटा क्या कह रहा है, NP13 अपॉन N+1P12 इक्वल टू 3:4, मतलब 3/4। N की वैल्यू निकालो।
तो चलो n की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि किससे 3/4 आ रहा है। मैंने कहा था सबसे पहले बी ऑप्शन ट्राई करो, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन 15 है, 15 ट्राई करते हैं। 15p13 अपॉन 15 + 1p12। चलो 15p13, ओ बाबा, अब 15p13 लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा बेटा। तो ऐसे में जब बहुत ज्यादा वैल्यू है, आप फॉर्मूला सॉल्व कर दो। 15 फैक्टोरियल अपॉन में 15 - 13 फैक्टोरियल, डिवाइड में नीचे 16 फैक्टोरियल अपॉन में 16 - 12 फैक्टोरियल। क्या इसको सॉल्व करके ये आ रहा है क्या? सॉल्व करो। ये आ गया 15 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इनटू, ये ऊपर लाएगा तो कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 16 फैक्टोरियल, राइट। अब 15 को ऐसे इन दो, 4 को 4 3 2, और नीचे आ रहा है 2 फैक्टोरियल, ये आ रहा है 16 को करो 16 × 15 फैक्टोरियल। 15 से 15 कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, वाओ आ गया 3/4। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। थोड़ा सा लंबा था। जब कभी आपको यहां पे बहुत बड़ी वैल्यू नजर आ जाए, तब बेटा आपको कैलकुलेटर में नहीं करना, आपको फॉर्मूला लगा देना, जिससे आपको छोटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत बड़ी वैल्यू में आपका आसानी से हो जाएगा। चलिए चलिए 2018 का क्वेश्चन करेंगे अब हम। चलिए इसको हटा दें। दो 2018 में क्या आया बता? दो 2018 फिलहाल इसको छोटा कर लेते हैं। बाबा रे बाबा कितना बड़ा है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, n की वैल्यू निकालिए। क्या दिया हुआ? 1/7 फैक्टोरियल, 1/8 फैक्टोरियल, n/9 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले क्या करेंगे सभी बच्चे समझेंगे। यहां n9 को खोलो, 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इन दोनों से भी 7 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, इन दोनों से भी 7 फैक्टोरियल कॉमन आएगा। कैसे? 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 × 7 फैक्टोरियल, n/9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। अब इसमें कॉमन ले लो, तो यहां से 7 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो 1/7 फैक्टोरियल, यहां बचेगा 1 + 1/8, और यहां से 9 × 8 × 7। अब इस 7 से 7 फैक्टोरियल कट गया, तो ये आ गया 8 और 1 9, 9/8, और यहां पे आ गया 8 × 9 × 8, 8 से 8 कट गया, 9 × 9, n कितना आ गया? 81। दैट इज 81 इज योर आंसर। चलो भाई पूरे क्वेश्चन करा रहा हूं, PYQ भी करा रहा हूं, बेसिक भी करा रहा हूं। आज टारगेट है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का बेसिक करा देना। इससे कट गया बेटा ये, डन।
डन, चलो डन। तो कुछ भी सीखो अच्छे से सीखो। चलिए आगे एक क्वेश्चन उठाया था। अगला क्वेश्चन है ये, कहाँ बग गया? ये वाले अगले क्वेश्चन, यहां पे ये क्वेश्चन बच्चे बहुत फंसते हैं, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं बेटा। ये दिख रहा है आपको? अब ऐसे क्वेश्चन में हमारे प्यारे बच्चे डर जाते हैं कि सर इसको हम कैसे सॉल्व करें और कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसको अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, हाँ बेटा मैसेज शो लेट होता है, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते तो आप अपने मन से n की वैल्यू कुछ भी ले लो, मान लो n ले लो आप 3, अपने मन से कुछ भी ले लो। अब n अपने मन से लेकर के हर एक ऑप्शन को ट्राई करो जिससे LHS और RHS बराबर आ जाए। यहां पे n ले लिया, इस ऑप्शन को ट्राई करते हैं। जैसे मैंने 3p3 ले लिया, 3p3 -1, देखते हैं ये बराबर है नहीं। अपने मन से n कुछ भी ले लो, 4 ले लो, 2 ले लो, आप 2 से भी कर सकते, लेकिन 1 मत लेना, कम से कम 2 लेना। 2 मैंने 3 लिया, आप 2 ले सकते हो, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे 3p3 को, तो 3 2 1 दैट इज 6 आएगा। अब इसको सोल्व करो 3p2 को, तो 3 × 2, यस आ गया LHS बराबर RHS। तो हमने अपने मन से n कुछ भी ले लिया और यहां ऑप्शन में रख के देखते हैं किससे LHS और RHS बराबर आ रहा है। जिस ऑप्शन से LHS और RHS बराबर आ जाए वही हमारा राइट आंसर है। क्योंकि ऐसे में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो अपने मन से n कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। आप 100-200 मत लेना, 2 से स्टार्ट करना, 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, आपकी जैसी इच्छा हो। और जिस ऑप्शन से LHS और RHS बराबर आ जाए वही हमारा आंसर है। चलो जी ये भी हो गया। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। चलिए आगे, आराम से कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए ये वाला तो मैंने ऑलरेडी करा दिया है, 22 वाला कराया। तो क्या लिखा हुआ है, NP4 = 20 × NP2। क्या बोला था, ऑप्शन से। अब यहां पे ऑप्शन से वैल्यू पुट करो, कोई भी ऑप्शन ट्राई कर लो। देखो n जो है वो 4 से बड़ा ही होगा, तो 2 तो हो नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से बड़ा ही होगा। अब n 5 ट्राई करो, 5p4 20 × 5p2, क्या ये बराबर आ रहा है? 5 को 4 बार, 5 × 4 × 3 × 2, 20 × 5 × 4, ये 20 × 6, ये 20 × 20, ये तो बराबर नहीं आ रहा यार। ठीक है, चलो
ऑप्शन ये भी नहीं होता। इसको ट्राई करके 7 को, इसको ट्राई करके देखते हैं। हम ये भी 2 तो नहीं हो सकता, हम ये देखते हैं 7 ट्राई करके। 7p4 20 इंटू 7p2 तो 7 6 5 4, यहाँ पे 7 इंटू 6, राइट, ये 20, हाँ ये बराबर आ गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 840। ये 20 इंटू 7 इंटू 6, ये भी 840। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलो आप ना 2021 और 2021 ये दोनों करके दिखाओ मुझे। जुलाई 2021 का और दिसंबर 2021 का पेपर करो। जुलाई 2021 और दिसंबर 2021 का पेपर करो। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपको। ठीक है, ये वाला फटाफट करके दिखाओ, ये वाला और ये वाला फटाफट। ये आपका परमुटेशन का बेसिक खत्म हो जाएगा। परमुटेशन का बेसिक क्लियर हो जाएगा इसके बाद। चलो बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नाइट में 8:30 पे क्लास होती है डेली। और अभी आज मॉर्निंग में हुई थी, कल भी मॉर्निंग में है इसी चैप्टर की। जो नाइट में चल रहा है वो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, क्योंकि मई वालों के एग्जाम है इसलिए मैं डबल क्लास ले रहा हूं बेटा। ठीक है, हाँ जो सितंबर वाले हैं उनके तो एक क्लास है तो भी चलेगा लेकिन जो मई वाले हैं उनके लिए मैं करा रहा हूं डबल। राइट, तो हमारा परमुटेशन का बेसिक कंप्लीट हो गया बेटा। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं कॉम्बिनेशन। तो फटाफट से थम्स अप कर दिए और किए सर कॉम्बिनेशन का बेसिक कराओ। आज मैंने अभी परमुटेशन का बेसिक कराया है, अब मैं कराऊंगा कॉम्बिनेशन का बेसिक। फटाफट बताइए बेसिक कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ओनली क्या, सिलेक्शन। ओनली सिलेक्शन। जब चीजों को हम सिलेक्ट करते हैं वहां पे लिखाओ सिलेक्शन या इलेक्शन या इलेक्टेड, तो वहां पे लगता है कॉम्बिनेशन। कि भाई 10 चीजें हैं, 10 में से 3 को सिलेक्ट कर लो। जैसे इलेक्शन होते ना, इलेक्शन में 10 लोग खड़े होते, केवल एक बंदा सिलेक्ट होता है। तो जहां पे सिलेक्शन की बात आएगी, जैसे आपके घर वाले कहते हैं क्या कि बेटा बता कौन सी लड़की से शादी करेगा। अब ऐसा तो नहीं 4-5 से शादी कर लोगे अरेंजमेंट, नहीं सर मंडे को इससे, ट्यूसडे को इससे। अरे नलायको, जहां पे किसी एक लड़की से ही तो शादी करते हो आप। तो आपका बहुत सारी लड़की आपको दिखाई गई, मजाक वाला एग्जाम्पल है, इस पे दिल पे मत लेना बेटा। तो उनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट करते हो। इधर लड़के की बात भी होती है, बहुत सारे लड़के दिखाते हैं, उनमें से जो आपको अच्छा लगता है आप उससे शादी कर लेते हो। तो जहां पे सिलेक्शन की बात आती है वहां पे लगता है कॉम्बिनेशन। राइट,
अब बेटा हम बात करते हैं कि सिलेक्शन को लिखते किससे, देखो इसको लिखते हैं सी से। सी सी होता है कॉम्बिनेशन के लिए, और होता है NCR। NCR मतलब टोटल में से कितने को सिलेक्ट करना है, टोटल में से। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो परमुटेशन तक था, अब यहां पे इनटू r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और कर दो, आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मतलब अगर आप पे 5C2 है तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। राइट नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 को लिखो 5 इंटू 4 इंटू 3 तक खुल जाए, नीचे 5 माइनस 3 हो गया, और 2 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया। अब 5 इंटू 4 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 2, दैट इज 10 आ गया। राइट तो कोई भी चीज को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो कॉम्बिनेशन को। अगर मान लो ऐसे होता है 6C3 तो कैसे करते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। राइट बेटा, तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आप 6 को सोल लो, 6 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, कट गया। मैंने ये बेसिक अभी बताया था सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो अब इसको सॉल्व कर लो, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 2 1, 3 दूनी 6 कट गया, 20 आ गया। तो इस तरह से किसी भी फैक्टोरियल को आप सॉल्व कर सकते हो कॉम्बिनेशन के अंदर। कॉम्बिनेशन के अंदर आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, कॉम्बिनेशन के अंदर किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसको डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो 5C2 था और मैं इसको कैलकुलेटर पे करना चाहता हूं, तो आप ऐसे कीजिए 5 इंटू 2 है तो 4 तक खोलिए, क्योंकि 2 बार खोलना होता है, डिवाइडेड बाय, परमुटेशन में डिवाइड नहीं करते, यहां पे इस 2 से डिवाइड कीजिए 2 फैक्टोरियल से, तो ये आ जाएगा 20, और 2 फैक्टर होता है 2 इंटू 1 दैट इज 10 आ जाएगा। अगर ये होता है 6C3 तो 6 को 3 बार, 6 5 4, और डिवाइड में 3 फैक्टोरियल। देखो परमुटेशन में डिवाइड नहीं हो रहा था, कॉम्बिनेशन में R से डिवाइड भी होता है। ये आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6 कट गया, दैट इज 20 आ गया। अगर लिखा होता 4C2 तो क्या आएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, ये कट गया, दैट इज 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं कॉम्बिनेशन को। आप अगर फैक्टोरियल नहीं लगाना चाहते, फॉर्मूला लगाते, तो आप इस तरह से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इनको। चलो राइट बेटा, अब परमुटेशन को कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं और कॉम्बिनेशन को परमुटेशन कैसे बनाते हैं, सुनिए। हाउ टू कन्वर्ट परमुटेशन टू कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन टू परमुटेशन। देखिए भाई, मान लो 5P2 है ये, ठीक है भाई, इसको परमुटेशन है, इसको नॉर्मल सॉल्व करते हैं, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आता है 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यही होता है बेटा। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 5 अपॉन में 4 इंटू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, दैट इज 20 आ जाएगा बेटा। अगर मैं 5C2 को सॉल्व करूं तो देखो फर्क क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही तो आएगा बेटा। तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन
3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2, इससे कट गया, कितना आ गया 5 इंटू 4 अपॉन 2 दैट इज 10 आ गया। अब मैं कहता हूं 5p2 को 5c2 में कन्वर्ट करो, या 5c2 को 5p2 में कन्वर्ट करो, मतलब कॉम्बिनेशन को परमुटेशन में कन्वर्ट करो या परमुटेशन को कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास 5p2 है और यह है 5c2 है, तो आपने क्या करना होता, कुछ नहीं करना होता। अगर इस परमुटेशन को आप कॉम्बिनेशन के बराबर करना चाहते हैं तो आपने क्या करना होता है, इनटू करना होता है इसको, जो नीचे वैल्यू लिखी हुई ये वाली, इससे इस फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपस में दोनों बराबर आ जाएंगे। मतलब अगर आपके सामने NPR है और ये NCR है और दोनों को आप बराबर करना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन को R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और कर दो। क्यों? कि कॉम्बिनेशन में तो आपने केवल सिलेक्शन किया, जबकि परमुटेशन कहता है कि पहले सिलेक्शन करो बाद में अरेंजमेंट करो। तो ये तो हो गया सिलेक्शन, और बाद में अगर आप R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो अरेंजमेंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब NPR की जो वैल्यू होती है ये NCR इंटू R फैक्टोरियल के होती है। किसी भी कॉम्बिनेशन को अगर आप परमुटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दे। किसी भी परमुटेशन को किसी भी कॉम्बिनेशन को अगर आप परमुटेशन में बदलना चाहते हैं तो R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखो सॉल्व करके, यह आएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब मैं इसको अगर r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा तो ये इससे कट जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। इसका मतलब कॉम्बिनेशन को अगर आप परमुटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर होगी बेटा? अगर बात क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं, अपनी बात पे आगे चलते हैं। ये बेसिक बातें हैं कि कोई भी परमुटेशन को कोई भी कॉम्बिनेशन को अगर परमुटेशन में बदलना चाहते हो तो आपको R फैक्टोरियल से, मतलब उसको अरेंजमेंट और करना, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आपने केवल सिलेक्शन किया और जबकि परमुटेशन कहता है कि पहले सिलेक्शन करो बाद में अरेंजमेंट करो। तो कॉम्बिनेशन में तो केवल आपने सिलेक्शन किया, अब आप इसको अरेंज करना चाहते हो तो इंटू R फैक्टोरियल और करना पड़ेगा। अब आजिए कुछ बेसिक क्वेश्चन ये रहे, बेसिक क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन। सुनिए, अरे ये देखिए बेसिक क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 12C4 प्लस 12C3, इसको सॉल्व करो। देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो, दो बार सॉल्व कर लो, आंसर जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। या एक तरीका है कि ये जो है इसको एक ही बार सॉल्व करना पड़े। क्या तरीका है वो बताता हूं मैं आपको। अगर ये दो वैल्यू है, सुनिए, अगर ये दो वैल्यू है और दोनों का n सेम है, ऊपर n सेम होना चाहिए, यहां भी 12 है और यहां भी 12 है, ठीक है, तो हम इसको एक ही बार सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे मैं बताता हूं आपको। ये जो 12 है, अगर ये दो वैल्यू है तो ऊपर ना एक ऐड कर दो, ये 12 प्लस 1 बन जाएगा। और C क्या होगा, इन 4 और 3 में से जो बड़ी वैल्यू होगी, जो बड़ी होगी वो लोगे आप, ये तो ये आ जाएगा 13C4। इसको सॉल्व कर लो
यह सॉल्व करके जो आएगा वही इन दोनों को सॉल्व करके आएगा। आप करके देख लो, आप करके देख लो, करके देख लो बेटा। उत्तरी 7 बज गए, 7 बज गए यार, जाना है क्लास लेने। सॉल्व करो बेटा। इन दोनों को अगर आप अलग अलग सॉल्व करते हो तो वही आएगा, या फिर आप अगर दो वैल्यू है तो ऊपर एक ऐड होता है, अगर 4 वैल्यू है तो ऊपर 2 ऐड करता है, अगर 6 वैल्यू तो ऊपर 3 ऐड होता है, 8 वैल्यू तो ऊपर 4 ऐड होता है। ये इवन नंबर में चलता है, ऑड नंबर में नहीं चलता। ये वाला जो ट्रिक है ये इवन में चलता है, ऑड में नहीं चलता। ये 3 वैल्यू होती तो नॉर्मल अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन 2 वैल्यू है तो आपने क्या किया, अगर ऊपर दोनों n बराबर है तो एक ऐड कर लो और नीचे जो सबसे बड़ा r है उसको आप लिख दो, आंसर आ जाएगा। क्या आपका आंसर आया? आ गया 715, ऑप्शन नंबर ए आ गया 715। अगर ये सर 4 वैल्यू होती तो कैसे करते हैं मैं बताता हूं, अभी आपको अभी बताता हूं। अगर ऐसे होता है ये 12C4 प्लस 12C3 प्लस 12C2 प्लस 12C1, ऐसे होता है 4 वैल्यू। तो मैंने क्या बोला, अगर 2 था तो एक ऐड हुआ, अब कितना ऐड होगा, 1 2 3 और 4 वैल्यू है तो ऊपर आप 2 ऐड कर दो, और नीचे सबसे बड़ा कौन है r 4। बस इसको सॉल्व कर लो, आप इन चारों को ऐड करोगे वही आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे वही आंसर आएगा। अगर 6 होती तो ऊपर 3 ऐड होता, 4 होती तो ऊपर 8 होती तो ऊपर 4 ऐड होता, और नीचे r सबसे बड़ी वैल्यू होती, r सबसे बड़ी वैल्यू होती। इतनी बात समझ में आई बेटा? बेटा 100% आएगा, आप समझो ध्यान से। अगर ऊपर 4 वैल्यू है तो हम ना 2 ऐड करेंगे, ऊपर अगर 2 वैल्यू है तो ऊपर 1 ऐड करेंगे n में। मतलब आप इस तरह भी समझ सकते हो इसको, ठीक है। अगर मान लो का NC4 NC3 NC2 NC1 हो तो देखो हर किसी के ऊपर n बराबर है, तो आप इसको इकट्ठा सॉल्व कर सकते हो। कैसे? एक इस n में एक कितनी वैल्यू है, 4 वैल्यू तो 2 ऐड कर दो, n+2 और c, इन चारों में सबसे बड़ा r कौन सा है, 4, तो ये आंसर आ जाएगा n+2 C4। ठीक है बेटा, सुनो मैं दोबारा बताता हूं। अगर ये टोटल 4 वैल्यू तो 2 ऐड करोगे, अब ऊपर 2 वैल्यू थी ना बेटा, डिंपल बेटा सुनो ध्यान से, दोबारा सुनो। ये इसकी एक आसान सी ट्रिक होती है, ये 12C4 है और ये 12C3 है। अब यहां पे दोनों n बराबर हैं, अगर दोनों n बराबर हैं आप अलग अलग सॉल्व करोगे टाइम लगेगा। तो इसका तरीका होता है कि दोनों n अगर बराबर हैं तो ऊपर 1 ऐड कर दो, अगर 2 वैल्यू है तो ऊपर 1 ऐड कर दो, 3 वैल्यू है तो ऊपर कुछ ऐड नहीं होगा क्योंकि ऑड में एप्लीकेबल नहीं होता, 4 वैल्यू तो ऊपर 2 ऐड कर लो, 6 वैल्यू तो ऊपर 3 ऐड कर लो, और 8 वैल्यू तो ऊपर 4 ऐड कर लो। तो ऊपर हमें 2 वैल्यू तो ऊपर 1 ऐड कर लिया, सी 4 और 3 में जो सबसे बड़ा था वो 4, वो नीचे 4 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो इसको। इसके पीछे लॉजिक होता है, ये प्रॉपर्टीज होती है 11th क्लास में, ये प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टीज होती है 11th क्लास की, ये प्रॉपर्टीज होती है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि 11th क्लास की प्रॉपर्टीज होती है जो हमने 11th का प्रॉपर्टीज है। अब प्रॉपर्टीज प्रूव करने का भी थोड़ा वक्त नहीं है इसलिए नहीं मैं कर सकता, ठीक है बेटा। बस आप एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ लीजिए। हो गया बेटा, मैंने बताया तो अभी आपको कि 1 ऐड क्यों किया। अगर 2 वैल्यू है तो 1 ऐड करना है, 3 वैल्यू है तो ऐड नहीं होगा। देखो इवन में एप्लीकेबल होता है, ऑड में एप्लीकेबल नहीं होता, इवन में एप्लीकेबल होता है, ऑड में एप्लीकेबल नहीं होता।
बोलो बेटा, जल्दी बोलो, मैं रुका हुआ आप लोगों की वैसे। इधर देखो, इधर देखो भावना बेटा, इधर देखो, इधर देखो आप लोग, इधर देखो, इधर देखो, इधर देख लो। अगर मान लो ये होता है 12C4 12C3 है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे दो वैल्यू है, इनको आप अलग सोल्व करते हैं थोड़ा टाइम लग जाता। तो अगर ये दो वैल्यू है कॉम्बिनेशन के अंदर, कॉम्बिनेशन के अंदर बता रहा हूँ, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है। अगर ये दो वैल्यू है तो इसका एक बहुत ही आसान से तरीका होता है कि इस ऊपर वाले जो 12 में एक ऐड कर दो और नीचे वाला 4 और 3 में जो भी बड़ी वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। अगर ये होती 4 वैल्यू 12C4 12C3 12C2 12C1, ठीक है बेटा, ये वैल्यूज होती। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते? यहां पे कितनी वैल्यू है, 1 2 3 और 4। अगर सब में n बराबर है तब बता रहा हूं, ये 4 वैल्यू है तो आप क्या करोगे, ये ऊपर आ जाएगा 12 + 2, 2 ऐड होगा और नीचे c कितना होगा, जो सबसे बड़ा होगा 4, जो सबसे बड़ा होगा। अगर ऐसे होता, सुनो, 12C6 12C5 12C4 12C3 12C2 12C1, 6 वैल्यू हो जाती। अब कितनी वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 6। तो अब ऊपर ऐड करोगे 3, देखो 2 में 1 ऐड करते हैं, 4 में 2 ऐड करते हैं और नीचे सबसे बड़ा क्या था, R 6। इस तरह से होता है बेटा। बोलो, मैंने कहा था 2 वैल्यू है तो 1 ऐड हो रहा है, 4 वैल्यू है तो 2 ऐड हो रहा है, 6 वैल्यू है तो 3 ऐड हो रहा है, 8 होंगी तो 4, मतलब एक इवन पेयर में ऐड अप होते हैं। नीचे की वैल्यू डिफरेंट है ना, देखो 6 5, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है वही लिख देना, चाहे वो डिफरेंट हो, डजेंट मैटर। डिफरेंट क्या है, देखो यहाँ पे 6 है या 5 है, 4 है, 3 है, अलग अलग है। जो भी सबसे बड़ा होगा वो ऐड होगा, वो हो जाएगा, जो भी सबसे बड़ा होगा नीचे R। चलिए, तो मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।